प्रिय दर्शकों, कौवे के घोंसले में एक ऐसी जड़ी मिलती है। ये जड़ी बड़ी चमत्कारी होती है। इस लकड़ी के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। यह एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता है। प्रिय दर्शकों, यदि कोई इंसान कौवे के घोंसले से इस लकड़ी को प्राप्त कर लेता है तो अपना नसीब स्वयं लिख सकता है। वह व्यक्ति रातों रात करोड़पति नहीं, अरबपति भी बन सकता है। उस व्यक्ति के घर से हमेशा हमेशा के लिए दुख, दरिद्रता दूर हो जाती है। इसको प्राप्त करने का एक तरीका होता है। तरीका कुछ इस तरीके से होता है। जब किसी वृक्ष में कौवा अपने अंडे देता है तो अपना घोंसला बनाता है। आपको उस पर निगरानी रखनी है कि कौवा कौन कौन से वृक्ष में अपना घोंसला बनाता है। जब कौवा उसमें अंडे देता है तो प्रिय दर्शकों, अपने घोंसले में एक ऐसी जड़ी को लेकर आता है जिसको चितावर की लकड़ी कहा जाता है। चितावर की जड़ी कहा जाता है। ये चितावर की जो लकड़ी होती है बड़ी चमत्कारी होती है। जब आप कौवे के घोंसले को प्राप्त कर लें तब आपको घोंसले को लेकर एक बहते हुए पानी में जाना है, जहाँ पे पानी बह रहा हो या फिर कोई नदी हो या फिर झरना हो। ऐसी जगह पे आपको कौवे के घोंसले को लेकर जाना है। और प्रिय दर्शकों, बहते हुए पानी में कौवे के घोंसले में से एक एक तिनका आपको पानी में डालते जाना है। दर्शकों, जिस वक्त वो चितावर की लकड़ी पानी में गिरेगी तो वो चितावर की लकड़ी उल्टे पानी की तरफ बहने लगेगी, उल्टे पानी की तरफ चढ़ाई करने लगेगी। जैसे ही वो चितावर की लकड़ी पानी में जाती है, पानी में गिरती है तो उल्टी दिशा को चलने लगती है। यदि पानी पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रहा हो तो लकड़ी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है और इस तरीके से लगती है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इस तरीके से वो लकड़ी बड़ी तेज़ी से चलने लगती है। बहुत ही तेज़ी गति से वो लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है। अब जैसे वो लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगे तो आपको उससे डरना नहीं है। वो लकड़ी आपको इस तरीके से लगने लगेगी जैसे कोई नाग चल रहा हो, यानी कि कोई सांप पानी में तैर रहा हो। इस तरीके से आपको नजर आएगी और तुरंत जाकर उस लकड़ी को आपको पकड़ लेना है। अब जैसे उस लकड़ी को आप पानी से बाहर निकालोगे तो पहले जैसे लकड़ी थी आपको वैसे ही नजर आएगी। अब इस लकड़ी को लेकर आप अपने घर आ जाएं। उसके बाद लकड़ी का धूप ध्यान करें। लकड़ी का धूप ध्यान करने के बाद श्री शनिदेव का मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से ये चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है। उसके बाद इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे और शनिदेव की असीम कृपा आपके घर पर होगी। ये लकड़ी बहुत ही चमत्कारी होती है। दोस्तों, जो जादू दिखाने वाले लोग होते हैं वो लोग भी इस लकड़ी को रखते हैं, लेकिन वो लोग इसको सिद्ध नहीं करते। वो लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए रखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दूसरा जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, यह प्रयोग आपको पुराने शास्त्रों में मिलेगा। जितने भी प्रकार के पुराने शास्त्र हैं उन शास्त्रों में यह प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। यह प्रयोग भी बिल्कुल सत्य है। इसको भी आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसको करने का कुछ तरीका ऐसा है कि जिस वृक्ष में कौवा अपने अंडे देता है आपको उसका ध्यान रखना है। जब कौवा अपने अंडों को छोड़कर दाना पाने के लिए जाता है तब ऐसे समय में आपको कौवे के अंडे हासिल करने हैं। और उन कौवे के अंडे को हासिल करने के बाद जिस तरीके से आलू उबाला जाता है उसी तरीके से पानी में डालकर अंडों को उबालना है। जब ये अंडे उबल जाए उसके बाद इस कौवे के अंडे को लेकर वापस कौवे के घोंसले में रख देना है। जब आप उबले हुए अंडे को वापस कौवे के घोंसले में रख देंगे तो अब इन अंडों से बच्चे नहीं बनेंगे। जब इन अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे तो कौवा अपने अंडों में जीवात्मा डालने के लिए पारस पत्थर को लेकर आता है। प्रिय दर्शकों, पारस पत्थर लाकर कौवा उन अंडों में जीव डालता है। उसके बाद उस पारस पत्थर को कौवा अपने घोंसले में रखता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहें, उनके बच्चों पर कोई खतरा ना रहे। प्रिय दर्शकों, जब कौवा के अंडे से बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे उड़ने लगते हैं तब कौवा अपने बच्चों को लेकर उस घोंसले को छोड़कर चला जाता है और वो पारस पत्थर उसी कौवे के घोंसले में रहता है। जब वो कौवा अपने बच्चों को लेकर उड़ जाए, वहाँ से चला जाए, तब उस घोंसले में से आप पारस पत्थर को हासिल कर सकते हैं। ये जो पारस पत्थर होता है बहुत चमत्कारी होता है। शास्त्रों में पारस पत्थर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि इस पारस पत्थर को किसी लोहे से टच करवा दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। उस लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कौवे के घोंसले से पारस पत्थर हासिल करने के कई सारे ग्रंथों में जिक्र है और जिन लोगों ने कौवे के घोंसले से पारस पत्थर को हासिल किया है उन लोगों का भी ग्रंथों में जिक्र है। इसलिए आप इस प्रयोग को आंख मूंद करके कर सकते हैं।